ये कहानी होने वाली है हमारे एक ऐसे हीरो की जिसको उसके फैमिली वालों ने अनाथ छोड़ दिया, वो भी एक ऑर्फनेज के अंदर, क्योंकि उसको एक एफरिंग टैलेंट मिला था। लेकिन किस्मत से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था वो भी उस दुनिया के अंदर, उसने उसको बचा लिया और फिर उसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उस हंटर को पता था कि ये जो लड़का है वो आगे चल के सबसे ज्यादा ग्रेट बनने वाला है और उसको भी सरपास करने वाला है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी दिन रात लगा कर ट्रेन करने लग गया, जब तक कि वो खुद से काबिल ना हो गया। और फिर उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो हंटर एकेडमी में एनरोल हो जाता है, वो भी उस पूरे दुनिया के बारे में जानने के लिए। तो फिर अब स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो टाइम को और ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये जो दुनिया होता है बड़े शांति की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अचानक से ही अर्थ के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हैरान, कंफ्यूज और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक दिन अचानक से ही एक डिजास्टर पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर टूट गिरा और उस पूरे डिजास्टर की वजह से पूरा आसमान में एक बहुत ही बड़ा होल हो गया और उस होल के अंदर से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स पूरे दुनिया भर में फैल गए। और फिर जो पीसफुल दुनिया हुआ करता था वो पूरे ही खंडर में बदल गया और फिर जो पूरी ह्यूमैनिटी थी वो भी पूरे डिस्पेयर में चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो ह्यूमैनिटी का अंत नहीं था, क्योंकि जब मुसीबत आता है तो फिर मुसीबत से बचाने वाले भी आते हैं। तो फिर इस बार आए थे हंटर्स, जो ह्यूमन जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज होता है उनको हंटर्स बोलते हैं। और वही हंटर्स ह्यूमैनिटी के लास्ट उम्मीद बन गए थे और उन लोगों की जो एबिलिटीज और जो पावर्स थे उनको उन्होंने ह्यूमंस के अंदर दे दिया था। और दूसरे शब्दों में बोलो तो ट्रेड्स बन गए थे, जिसके अंदर वो लोग अपनी पावर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दे सकते हैं। तो फिर यही सब जो होता है, हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर हम लोग ये सोच के देखे तो ये सही में किसी ब्लेसिंग की तरह है, लेकिन बस इसी वजह से इन दिनों में यहाँ पे कोई भी अच्छा हंटर नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वो एक मुक्का मार के अपने टेबल को तोड़ देता है और फिर वो बोल रहा होता है आजकल के जितने भी हंटर्स है वो सारे के सारे पूरे ही यूजलेस है, क्योंकि वो बस खाली दिखावा ही करना जानते हैं और उनके अंदर का जो ट्रेड्स है वो बिल्कुल ही मरा हुआ है। इतना बोलते देखते हम हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अभी 5 साल का होता है और उसका नाम शिन यूसोंग होता है। तो फिर इसको हम सिनी बुलाएंगे। और हम देखते सिंह अपनी मास्टर की बात सुन के बोल रहा होता है वाह, लेकिन होते में जो हंटर होता है वो बड़े ही गुस्से में बोल रहा होता है तो फिर हंटर्स को किस चीज की जरूरत है सरवाइव करने के लिए। और इतना सुनते जो शीन होता है वो अपने हाथ को ऊंचा करता है, बोल रहा होता है मास्टर स्ट्रेंथ की जरूरत है। और इतना सुनते इसका मास्टर बोलता है हाँ तुमने सही बोला, स्ट्रेंथ और प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ बस वही एक चीज है जिसके ऊपर हंटर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है। और अगर तुम एक हंटर हो तो फिर तुम अपने ओपोनेंट को एक ही मौके में पूरी तरीके से क्रश कर सकते हो, भले ही वो कोई मॉन्स्टर हो या फिर कोई विलन ही क्यों ना हो। तो फिर वही रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुमको चुना है शिन। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है कि हंटर्स को ब्रेवरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी बाकी किसी दूसरे चीजों से, लेकिन वो ह्यूमन जिनके मन के अंदर बहुत ही बड़ा चोट लगा हो या फिर जिनके दिल के अंदर थोड़ा सा डर हो, वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन सकते हैं। इतना बोलते हम देखते वो मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ शिन से बोल रहा होता है तो फिर शिन मेरा भरोसा करो, मेरा जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। और इतना बोलते हम देखते मास्टर अपने पावर से शिन का चेहरा बना देता है और फिर उसको बोल रहा होता है अपने पूरे बॉडी को तब तक ट्रेन करो जब तक तुम्हारा जो हड्डी है वो कांपने ना लग जाए। तो फिर ऐसा करने के बाद जो तुम्हारा माना है वो पूरा ही ओवरफ्लो करने लग जाएगा तुम्हारे बॉडी के अंदर। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम इसको सहन नहीं कर पाए तो फिर तुम मारे जाओगे। और मास्टर की ये बात सुन के हम देखते जो शीन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोल रहा होता है क्या मास्टर मैं सही में मर जाऊंगा। और ये सुन के जो मास्टर होता है वो हंसता, वो बोलता है हा ऑफ कोर्स नॉट, अगर तुम मेरे ट्रेनिंग को सहन कर पाते हो तो फिर मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट बन जाओगे और फिर तुम एक ऐसे हंटर बन जाओगे जिसके पास दोनों स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी और ग्रेट मैजिक पावर भी होगा। और इतना बोलते मास्टर जिनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं जिन, अगर तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो तो फिर तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ यू वनॉक। तो फिर तुम क्या बोलते हो, क्या तुम अपने मास्टर के ऊपर भरोसा करोगे। और मास्टर यू की बात सुन के हम देखते जो शीन होता है उसका पूरा आंखें चमकने लग जाता है और वो देख के मास्टर यू तुरंत ही उसको अपने गोदी में उठा लेते हैं। और फिर जो शीन होता है वो बोल रहा होता है हाँ मास्टर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। अब वो सुन के मास्टर यू हंसते हुए बोल रहे होते हैं हाँ मैंने तो एक बहुत ही अच्छा अप्रेंटिस चुना है। और इतना बोलते हम देखते मास्टर अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम लोग को 711 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो शीन होता है वो एक जंगली सुअर को मार के उसके मीट को खा रहा होता है। और इस टाइम जो शीन होता है वो 7 साल का हो चुका होता है। लेकिन होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर यू को जो कि शिन से बोल रहे होते हैं मेरा जो राइवल स्वॉर्ड गॉड है वो 7 साल की उम्र में रैंक 2 के मॉन्स्टर को मारता था
मगर तुम्हारे अंदर भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बस इतना सही कर पा रहे हो अभी। तो फिर तुमको और भी ज्यादा हार्ड ट्रेन करना होगा आज के बाद से। तो फिर चलो अभी के लिए जो तुमने पकड़ा है उसको डिनर में खाते हैं हम लोग। और ये सुन के शिन भी बोल रहा होता है ठीक है मास्टर। आप होते वो डिनर को खाने लग जाते हैं, लेकिन होते में ही दोबारा से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा जो शिन होता है वो 8 साल का हो चुका होता है, और जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो शिन होता है वो एक ही मुक्के में एक बहुत बड़े पेड़ को नीचे गिरा देता है। और फिर बड़े खुश होकर बोल रहा होता है मास्टर देखो मैंने फाइनली कर दिया। लेकिन वो देखने के बाद जो मास्टर यू होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और फिर होते में दोबारा से सीन चेंज होता है। हमको 1785 ट्रेनिंग डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं शिन के सामने एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा जो छोटा शिन होता है वो अपने फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करके अपने वाइल्ड ड्रैगन थ्रेटरिंग पाम अटैक से उस पूरे मॉन्स्टर को एक ही बारी में पूरा तबाह कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं शिन हमारा 10 साल का हो चुका होता है, जहाँ पे वो अपने ट्रेनिंग को कर रहा होता है। लेकिन होते में मास्टर यू से बोलते तुम्हारा पोस्चर बहुत ही ज्यादा खराब है और इस तरीके से तुम एक अच्छे हंटर नहीं बन सकते हो। और ये सुन के शिन मास्टर यू से बोलते हैं हाँ मास्टर आपने सही बोला, मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर हूँ वो भी एक अच्छे हंटर बनने से। इतना सुनते मास्टर यू से बोलते हैं आज हम लोग यहीं पे सोने वाले हैं, तो फिर जल्दी से यहाँ पे आग लगाओ। और ये सुन के शिन बोलता है ठीक है मास्टर। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है। हम देखते शिन 13 साल का हो चुका होता है, और इस बारी जो शिन होता है वो अपने मास्टर से फाइट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते जो मास्टर यू होते हैं वो बड़े स्पीड में आके शिन के मुंह में एक बहुत ही पावरफुल सा मुक्का मार देते हैं। और उस मुक्के से हम देखते जो शिन होता है वो दूर बड़े से पत्थर में जाके टकरा जाता है। लेकिन जैसे वहां का धूल हटता है हम देखते जो शिन होता है वो उसी सेम पोजीशन में खड़ा हुआ होता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो भी बड़ी स्पीड में अपने मास्टर के पास आ जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन शिन के हमला करने से पहले हम देखते मास्टर यू दोबारा से ही मुक्का मार देते शिन के ऊपर। लेकिन इस बारी जो शिन होता है वो मास्टर यू के अटैक को देख लेता है और फिर तुरंत ही मास्टर यू के पीछे आ जाता है और अपने स्पिरिट का इस्तेमाल करके मास्टर यू के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि उतने हम देखते मास्टर यू उसको देख लेते हैं। लेकिन तब तक जो शिन होता है वो अपने मुक्के से मास्टर शिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मास्टर यू अपने एक ही उंगली से शिन के उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर वो शिन से बोल रहे होते हैं तुम तो बहुत ही जल्दी से ग्रो हो गए हो। और इतना बोलते हम देखते जो मास्टर यू होते हैं वो अपने हाथ को शिन के सर के ऊपर फेरते हुए बोल रहे होते हैं बहुत अच्छे, तुम्हारा पोस्चर भी अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है पहले से। और ये सुनकर शिन भी खुश हो जाता है। लेकिन उतने में जो मास्टर यू होते हैं वो बोल रहे होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स ये जो कॉन्सीट है ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि जितने भी हंटर्स हैं उन सभी हंटर्स के बीच में मुझ जैसे भी कुछ स्ट्रॉन्ग हंटर्स है, तो फिर उसी वजह से अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत करना तुम। तो फिर अगर मैं कभी हार जाता हूँ तो फिर तुमको जिन तुम्हारे मास्टर के बदले में उन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगा और उन सभी को डिफीट भी करना होगा। और मास्टर यू की बात सुन के हम देखते जो जिन होता है वो बहुत ही जोश में अपने मुट्ठी को बंद करता है और वो बोलता है हाँ मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन के रहूंगा और मैं अपना बेस्ट करूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और उनकी बात सुन के मास्टर यू भी खुश हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला, तुमको हार्ड वर्क करना होगा अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बनना चाहते हो तो फिर इसी बात पे आज हम लोग मीट खाएंगे। और वो तो हम देखते जो शिन होता है वो दोबारा से अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और अब पूरे 4421 दिन बीत चुके होते हैं। और अब हम देखते शिन को जो कि एक झरने के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। लेकिन वो तो हम देखते जो मास्टर यू होते वो वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो शिन को बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही शेम है कि आज यहाँ पे ये हमारा लास्ट दिन होने वाला है। और इतना सुनते हम देखते जो शिन होता है वो तुरंत ही उस झरने के अंदर से निकल के बाहर आके खड़े हो जाता है। और अब हम देखते हैं हमारा जो शिन होता है वो पूरा 17 साल का हो चुका होता है। और भी जो शिन होता है वो तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनने लग जाता है। लेकिन होते में जो मास्टर यू होते हैं उसको बोल रहे होते हैं हम लोग तुम्हारे प्रिपरेशन को अब खत्म कर चुके हैं। और इतना बोलते जो मास्टर यू होते हैं वो शिन को एक आइटम दे देते हैं और वो उसको बोल रहे होते ये लो इसको रखो तुम। और इतना बोलते हम देखते शिन उस आइटम को ले लेता है और वो देखता है वो एक ब्रेसलेट होता है। उसको देखने के बाद शिन बोल रहा होता है मास्टर ये तो, और उसके इतना बोलते हम देखते वो जो ब्रेसलेट होता है वो पूरा चमकने लग जाता है। और उसके अगले पल हम देखते उसके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है गेओन अकेडमी। और उसको देख के शिन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है गेओन अकेडमी। और वो सुन के मास्टर यू उसको बोल रहे होते हैं मैंने पहले ही तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर को वहाँ पे भेज दिया है, तो फिर अब तुम 12 साल बाद इस माउंटेन से निकल के जाने वाले हो बाहर। और इतना सुनते हम देखते जो शिन होता है वो ग्रेट करता है वो बोल रहा होता है आपका बहुत ही शुक्रिया मास्टर, आपने जो सब कुछ भी करा है उन सब के लिए। और इतना बोलते जो शिन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो याद कर रहा होता है मास्टर यू ने जो उसको बोला होता है कि जिन इस दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे हंटर्स है और तुम उनमें से बहुत लोगों के साथ मिलने वाले हो, तो फिर जैसे तुम उनसे मिलोगे उनके साथ फाइट करो और उन सारे फाइट से अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस को हासिल करो
आज ना बोलते हम देखते मास्टर यू को, जो कि शिन को देख के बोल रहे होते हैं, लास्ट में तुम उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने वाले हो, क्योंकि तुमको स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ने पाल के बड़ा करा है। आज ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको शहर को दिखाया जाता है, लेकिन उतने में बताया जाता है कि उस बड़े से डिजास्टर के बाद जो ह्यूमैनिटी उन लोगों ने पूरा एजुकेशन के ऊपर फोकस करा, और जिस वजह से उन लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को डेवलप करा, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को बनाने के लिए और उन सारे हंटर्स को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, जहाँ पे अलग अलग तरीके के वेपन ट्रेनिंग्स, मॉन्स्टर्स के ट्रेड्स, डंजन्स के लिए अलग अलग तरीके के स्ट्रेटजीज और उन सभी हंटर्स के खुद के ट्रेड्स, इन सभी चीजों को उनको समझाया जाता है और साथ में सिखाया भी जाता है। और इस एकेडमी में पढ़ने के दौरान जो हंटर्स होते हैं वो उन सभी चीजों के बारे में सीखते हैं जो कि उनको जरूरत होता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनने के लिए। और ऑफकोर्स जो सबसे ज्यादा बेस्ट में से बेस्ट एकेडमी है वो यही एकेडमी है। और ना बोलती हम देखते हैं हमारे शिन को, जो कि उस एकेडमी के अंदर आ जाता है, और उस पूरे एकेडमी को देख के शिन बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये वही जगह है गेओन एकेडमी। और शिन उस एकेडमी को देख ही रहा होता है कि उतने में उसको किसी की हंसने की आवाज आता है, हा 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 हा। और फिर उतने में हम देखते हैं आदमी को जो कि शिन से बोल रहा होता है, तुम्हारा स्वागत है गेओन एकेडमी के अंदर। और फिर उतने में बताया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो उस गेओन एकेडमी का प्रिंसिपल होता है और उसका नाम जिन बियोन चियोल होता है। और ना बोलते हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो तुरंत ही जिन के हाथ को पकड़ लेता है और वो उसको बोल रहा होता है, हा हा हा, तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और तुम तो बहुत ही अच्छे दिखने वाले आदमी हो। और उस प्रिंसिपल को देख के जो जिन होता है वो भी मनी मन सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा काइंड है। और ना बोलते हम देखते वो दोनों जन ही प्रिंसिपल रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो जिन से बोल रहा होता है, हा हा हा, जल्दी से सीट में बैठ जाओ, और अभी तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर पहले चाय पी लेते हैं हम दोनों। तो फिर ये बताओ तुम गेओन एकेडमी को अटेंड करना चाहते हो, है ना? आज ना बोलते हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, भला ये देखने में बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यू का अप्रेंटिस है, तो फिर पक्का से इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग एबिलिटीज होगा। आज ना सोचते हम देखते प्रिंसिपल बड़ा ही खुश होके शिन से बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा जो ट्रेट है वो पक्का सी एस रैंक का होगा, है ना? और प्रिंसिपल की बात सुन के जो शिन होता है वो उसको बोलता है, नहीं मेरा ट्रेट एफ रैंक है। और शिन की ये बात सुन के हम देखते प्रिंसिपल का पूरा दिल टूट जाता है और उसका पूरा ही बोलती बंद हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या? और फिर उतने में वो हंसता हुआ बोलता है, हा हा हा, तुमने तो एक बहुत ही अच्छा मजाक करा है, और यू का जो अप्रेंटिस है वो कभी भी एफ रैंक का नहीं हो सकता है, तो फिर पक्का से तुम्हारा रैंक ए होगा। लेकिन इतना सुनते ही जो शिन होता है दोबारा से बोलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, मेरा जो ट्रेट है वो एफ रैंक है। इतना सुनते हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम के अंदर शिन के ट्रेड्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पे वो देखता है उसका सही में एक एफ रैंक होता है। और वो देखने के बाद प्रिंसिपल का पूरा ही होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है, ये तो सही में ही एफ रैंक है, लेकिन ये तो पूरा ही नामुमकिन है। और इतना सुनते ही जो शिन होता है वो उसको बोल रहा होता है, मेरे मास्टर ने मेरे को बोला है कि कभी भी ट्रेड्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और न सुनते हम देखते प्रिंसिपल अपने सर को पकड़ लेता है और बड़ा ही परेशान होकर बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी। और इतना बोलते हम देखते प्रिंसिपल वहाँ से निराश होकर जाने लगता है और फिर बड़े गुस्से में वो सोच रहा होता है, मेरे को तो सही में लगा था इस बार कि वो जो बुढ़ा आदमी है वो मेरी मदद करने वाला है, लेकिन मैं अपने एकेडमी के अंदर और भी ज्यादा एफ रैंकर्स को लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रॉमिस होता है। और इतना सोचते ही जो प्रिंसिपल होता है वो शिन से बोल रहा होता है, मैं तुमको पहले से एडवांस में ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गेओन एकेडमी है ये पूरी तरीके से ही मेरिट पे भरोसा करता है, तो फिर अगर तुम गेओन को अटेंड करना चाहते हो तो फिर तुमको खुद को प्रूव करना होगा हम लोगों को, और भले ही जो तुम्हारा रैंक है वो एक एफ रैंक क्यों ना ही हो। और इतना बोलते हम देखते वो जो प्रिंसिपल होता है वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं एकेडमी के अंदर उन सभी को एक अर्जेंट एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल स्टेटमेंट भेज देता है, जहाँ पे हम देखते हैं उन सभी का अपोनेंट जिन होता है और जो भी जिनको डिफीट करेगा उसको स्कूल का 50 SP पॉइंट मिलेगा। और वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या तुमने इस चीज को पढ़ा? वो हम लोगों को 50 SP पॉइंट देने वाले हैं, वो भी एक एफ रैंक को हराने के लिए। उस लड़के की बात सुन के उसके साथ में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, लेकिन फिर भी वो फिस्ट किंग का साथी है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। उन दोनों की बात सुन के हम देखते साइड से एक लाल वाला लड़का बोल रहा होता है, क्या फिस्ट किंग का जो अप्रेंटिस है वो एक एफ रैंकर है, तो क्या अगर हम लोग जीते तो हमको 50 SP पॉइंट्स मिलने वाले हैं? और उस लड़की की बात सुन के हम देखते वो दूसरा लड़का बोल रहा होता है, हाँ जिन उस नोटिफिकेशन में तो ऐसे ही बताया जा रहा है हमको। और इतना सुनते हम देखते वो जो लड़का होता है वो हंसने लग जाता है और हमको पता चलता है ये जो लड़का होता है उसका नाम हो हाजिन होता है और वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है, वो भी क्लास D में।
और उसका बैच रैंकिंग 42 होता है। और वो तो हम देखते जो हाजिन होता है वो उस लड़के के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है ना, क्योंकि इस तरीके के जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर टाइम में फ्रॉड होते हैं, है ना। और हाजिन की बात सुन के वो जो दूसरा वाला लड़का होता है वो भी बोल रहा होता है हाँ हाँ तुमने सही बोला। और अपना सुनते हाजिन उससे बोलता है तो फिर ठीक है अपने सारे क्लासमेट से जाके बोल दो कि मैं खुद जाके उस लड़के के साथ जाके फाइट करने वाला हूँ। और अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई इस बात से तो फिर उनको ये भी बता देना कि वो लोग मेरे से आके सीधा फाइट कर सकते हैं। तो फिर ठीक है अब मैं जाता हूँ वहाँ पे। और इतना बोलते हाजिन वहाँ से जाने लगता है और उसको जाता हुआ देख वो लड़का भी बोल रहा होता है बाय बाय हाजिन। और फिर तो हम दोबारा से देखते हैं हाजिन को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है 50 SP पॉइंट्स मिलने वाले हैं, वो भी उस F रैंक को हराने के लिए। तो फिर तो मेरे को इस चीज को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तो फिर क्या पता उस F रैंक को हराने के बाद जो फिस्ट किंग है वो मेरे को ही अपना अप्रेंटिस बना ले। और ये तो बहुत ही ज्यादा औसम भी है। और ना बोलती हाजिन वहाँ से चल के जा ही रहा होता है कि उतने में उसका जो कंधा होता है वो किसी से टकरा जाता है। और फिर वो उसको बड़े गुस्से में बोल रहा होता है तुम क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो। और हाजिन की बात सुन के हम देखते वो जो आदमी जो कि असल में एक लड़की होती है वो तुरंत ही हाजिन की तरफ देखने। और ये जो लड़की होती है उसका नाम अडीला और ट्रिंसा होता है। और जो अडीला होती है वो बैच की नंबर 1 रैंक में होती है। और उसको देखने के बाद जो हाजिन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग के जाने लगता है। और वो बोल रहा होता है ये तो अडीला है, मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ से भाग के निकल जाऊँ। लेकिन हम देखते जो अडीला होती है वो हाजिन के मुंह से फिस्ट किंग के नाम को सुन लेती है। और वो नाम सुनने के बाद जो अडीला होती है वो भी सोचने लग जाती है और वो बोल रही होती है फिस्ट किंग। और फिर वो याद कर रही होती है उसके पापा ने उसको बोला होता है अडीला मेरा जो पार्टनर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट हंटर है। और हाँ जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तब मेरे को किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हा। और भले ही मैं कितना ज्यादा प्राइड क्यों ना करता हूँ, वो भी इतना ज्यादा जीनियस होने का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर बारी उससे एक ही झटके में हार जाता हूँ। तो फिर प्लीज उस नाम को याद रखना, उस प्राउड नेम को जो कि एक बेस्ट हंटर है, वो भी पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में। और तुम्हारे ग्रैंडफादर का साथी भी है जो उसका नाम फिस्ट किंग यू वनॉक है। वो याद करने के बाद हम देखते जो अडीला होती है वो बोल रही होती है तो फिर क्या सही में ऐसे बेस्ट हंटर का कोई अप्रेंटिस यहाँ पे होगा। और इतना बोलती हम देखते अडीला पूरे सोच में डूब जाती है। लेकिन उतने में वो बोलती है अगर ये सच बात है तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो कम से कम उस जगह में भी आ सकता है। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको वेटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो वो अपने कपड़े चेंज करके अकेडमी के कपड़ों को पहन लेता है। और उन कपड़ों को पहनने के बाद हम देखते शिन बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। लेकिन उतने में हम देखते वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसको बोल रहा होता है ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सूट कर रहा है, तो फिर ये बताओ क्या इसका साइज ठीक है तुम पे। और ये सुन के शिन उसको बोल रहा होता है हाँ एकदम फिट है, तो फिर तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। और ये सुन के वो दूसरा लड़का बोल रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी जो नजर है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और तुम्हें में उस लड़के का नाम बताया जाता है जो कि होता है ली शिवो। और वो भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है और वो भी एक एफ रैंकर होता है। और फिर तो हम देखते शिन को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने हाथों को हिलाता हुआ बोल रहा होता है मैं तो उस कपड़ों में बहुत ही अच्छे से मूव भी कर पा रहा हूँ। और ये सुन के ली बोल रहा होता है एक हंटर के लिए काम करना अच्छे से वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इतना बोलते हम देखते वो शिन के हाथ में एक घड़ी को पहना देता है। और फिर जैसे वो उस घड़ी को टैप करता है हम देखते वो जो घड़ी होता है बहुत ही तेज का चमकने लग जाता है। और वो उसको बोल रहा होता है तो फिर ठीक है फाइनली जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर इस चीज का इस्तेमाल करना, और ऐसा करने से एक बैरियर खुल के आ जाएगा जो कि इमरजेंसी के टाइम काम आएगा तुमको। और ये तुम्हारा सेफ्टी का पूरी तरीके से गारंटी देता है। तो फिर अब जितना हो सके उतना ज्यादा फाइट करो तुम। लेकिन इतना बोलते जो ली होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है शिन जैसे किसी के लिए उसका जो फर्स्ट ओपोनेंट है वो हाजिन है, तो फिर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो हाजिन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसको इन सब के बारे में अभी स्टार्टिंग में बताना अच्छा नहीं रहेगा और अभी ये सब बताना उतना जरूरी भी नहीं है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है तब हम देखते हैं दरवाजे से कुछ चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है टाइम खत्म हुआ। और इतना सुनते जो ली होता है वो शिन से बोल रहा होता है गुड लक तुमको और वहाँ पे जाके तुम जीत के ही आना। अब वो सुन के जो शिन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है जोन अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम जो कि मेरे मास्टर है वो खुद ही एक्नॉलेज करते हैं। और ये सोचने के साथ ही जो शिन होता है वो ली से बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं भले कुछ भी हो जाए इस एंट्रेंस एग्जाम में पास होके ही रहूंगा। और इतना बोलते हम देखते शिन होता है वो हाजिन के सामने पहुंच जाता है वो भी उस बैटल ग्राउंड में। और वो तो हम देखते एक लड़की को जो कि रिपोर्टर होती है और वो बोल रही होती है मैं एक रिपोर्टर हूँ यू हना और मैं यहाँ पे मिस्टर शिन के लिए आई हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सभी का ध्यान खींच लिया है क्योंकि वो बस इसलिए वो फिस्ट किंग के अप्रेंटिस है। तो फिर ठीक है अभी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पहले स्टूडेंट से जो कि फिस्ट किंग का अप्रेंटिस है शिन यूसोंग। और दूसरी तरफ उनका जो अपोनेंट है वो द रनअवे लोकोमेट है और उसका नाम जाओ हाजिन है। और मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करती अगर मेरे को इस बैटल में पार्टिसिपेट करना होता तो फिर स्टूडेंट हाजिन
तुमने इस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों करा। और ये सुन के हम देखते जो हाजिन होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, हाँ आपने सही बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा हूँ अभी, लेकिन गाउन एकेडमी का एक स्टूडेंट होने के नाते और यहाँ का इतना पुराना इतिहास होने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि मेरा जो अपोनेंट है क्या वो सही में ही लायक है हमारे एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। और उसकी बात सुन के हम देखते वो जो रिपोर्टर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बोलने लग जाती है, मैं पक्का करूंगी कि मैं इस बैटल को दिखाऊं। लेकिन तो हम देखते हैं दूसरी एक लड़की को जो कि उसकी बातें सुन के बोल रही होती है, वो इसने बस इसलिए पार्टिसिपेट करा क्योंकि उसको 50 एसपी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और क्या वो 40 इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या, और क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि कौन जीतने वाला है। और इतना बोलते हम देखते दोबारा से हाजिन को जो कि अपने हाथ को ऊपर करता हुआ बोल रहा होता है, शेम है हमारे एकेडमी को। और इतना सुनते जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया साजिन हमें इंटरव्यू देने के लिए। और इतना बोलते वो शिन की तरफ अपना कैमरा लेके बोल रही होती है, तो फिर स्टूडेंट शिन क्या तुम भी हमको बता सकते हो कि तुम कैसा फील कर रहे हो, वो भी इस बैटल के लिए। और इतना सुनते हम देखते जो शिन होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ इस बैटल के अंदर। और उसका ये जवाब सुनकर वो जो रिपोर्टर होते हैं वो बोल रही होती है, हा कितना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं हाजिन को जो कि उसकी बात सुन के बोल रहा होता है, ये तो यूजलेस है। और इतना बोलते हम देखते हैं जो बैटल का काउंटडाउन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हाजिन होता है वो शिन से बोल रहा होता है, एफ रैंक का तुमको अपनी जगह पता होना चाहिए और मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर ही खत्म करने वाला हूँ। और फिर वो तुरंत ही शिन की तरफ देख के सोच रहा होता है। जैसे ये बैटल स्टार्ट होगा उसी टाइम में ट्रेड का, और उसके इतना सोचते ही वहाँ से आवाज आता है फाइट। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते शिन होता है वो तुरंत ही हाजिन के सामने से गायब हो जाता है। और वो देख के हाजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो शिन होता है वो हाजिन के पास पहुंच जाता है और फिर तुरंत ही वो अपने पावर को इकट्ठा करने लग जाता है। और वो देख के जो हाजिन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन तो हम देखते जो सीन होता है वो तुरंत ही हाजिन के मुंह में एक बहुत ही जोरदार का लात मार देता है। और वो देखने के बाद हम देखते वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और साथ में प्रिंसिपल और रिपोर्टर भी। और उसके अगली पल हम देखते हैं एक ही लात खा के जो हाजिन होता है वो नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। और वो देख के जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है, स्टूडेंट शिन ने केओ मार दिया यहाँ पे, उसने एक ही झटके में बैरियर को तोड़ दिया और फिर तुरंत ही हाजिन को केओ मार दिया। तो फिर हमारा जो विनर है वो है शिन यूसुंग। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक दूसरी गुलाबी बालों वाले लड़की को जो कि शिन का फाइट देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो ताली बजाते हुए बोल रही होती है, वाह ये तो सही में ही जीत गया। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते जो हाजिन होता है वो अपने आंखों खोलता है, उसको पता नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल रूम के अंदर एडमिट होता है। और फिर तो हम देखते वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और बड़े हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये मैं कहाँ पे हूँ। अब वो सुन के हम देखते उसके साइड में जो नर्स होती है वो उसको बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी कहाँ पे हो। ऑफ कोर्स तुम अभी नर्सिंग रूम के अंदर हो, तो फिर ये लो जल्दी से इसको पी लो और थोड़ा रेस्ट कर लो तुम पहले। और ये सुन के जो हाजिन होता है वो तुरंत इस ड्रिंक को ले लेता और पीता हुआ बोल रहा होता है, ठीक है। लेकिन होते में वो मन ही मन सोच रहा होता है, उस टाइम तो मैं देख भी नहीं पाया कि मेरे साथ हुआ क्या, वो जो लड़का है वो पक्का सही कोई एफ रैंकर नहीं है। और इतना बोलती हम देखते जो हाजिन होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है। लेकिन उतने में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको प्रिंसिपल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो बड़ा ही सीरियस होकर बोल रहा होता है, स्टूडेंट शिन। और उसका ऐसा रिएक्शन देख के हम देखते शिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उतने में ही जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर शिन से बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें, अब तुम ऑफिशियली गाउन एकेडमी के एक स्टूडेंट बन गए हो और मेरे को तो पहले से ही पता था कि तुम पास हो जाओगे। और ये सुन के शिन भी बोल रहा होता है शुक्रिया। लेकिन उतने हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो मन ही मन खुश होकर सोच रहा होता है, भले ये एक एफ रैंकर है लेकिन मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये फिस्ट किंग का पहला अप्रेंटिस है, तो फिर अब से मेरे को जरा से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन और इतना सोचते ही वो जो प्रिंसिपल होता है वो शिन से बोल रहा होता है, वेल ऑफ कोर्स ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये तो बस अभी शुरुआत है, और अगर तुम्हारा जो गोल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने का है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे मास्टर फिस्ट किंग की तरह, तो फिर तुम्हारे लिए बस एक ही चीज है जिसको तुम्हें अचीव करना है, वो है 7 नंबर। क्योंकि जो 7 रैंकर है वो गाउन एकेडमी को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रिंसिपल की बात सुन के जो शिन होता है वो भी बोल रहा होता है, ओ 7 रैंकर। और इतना बोलते हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है, वेल ऑफ कोर्स आज से पहले कभी भी एक एफ रैंकर कभी भी 7 नंबर्स में नहीं आ पाया है। लेकिन तो हम देखते जो शिन होता है वो उस प्रिंसिपल से बोल रहा होता है, वेल मैं भी एक 7 रैंकर बन के ही रहूंगा। और ये सुन के प्रिंसिपल भी खुश होकर बोल रहा होता है, वेल ऑफ कोर्स जो रास्ता है 7 नंबर बनने का वो हमेशा से ही खुला हुआ है, मगर बस 7 लोग ही उस रास्ते के अंत तक पहुंच सकते हैं। और प्रिंसिपल ये सब बोल रहा होता है कि तो हम देखते हैं बाहर से किसी का आवाज आता है और वो बोल रहा होता है, प्रिंसिपल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब वो आवाज सुन के हम देखते जो प्रिंसिपल होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, हाँ तुम आ गए, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ।
आप होते हैं प्रिंसिपल शिन से बोल रहा होता है, शिन तुम अभी इस अकेडमी में नए हो तो फिर मैंने यहाँ पे तुम्हारे एक दोस्त को बुलाया है तुम्हें इस जगह को गाइड करने के लिए। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे ली वापस आ जाता है जो कि शिन को देख के बोल रहा होता है, हे शिन तुमसे दोबारा मिलकर मेरे को खुशी हुआ। आप वो तो हम देखते जो ली होता है वो शिन को लेके उस एकेडमी को दिखाने लग जाता है और वो उसको बोल रहा होता है, मैंने सुना था कि तुम्हें किसी की जरूरत है वो भी तुम्हें इस पूरे एकेडमी को दिखाने के लिए। तो फिर इस चीज को कंसिडर करके कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं तो फिर उसी वजह से मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मैं ये कर सकता हूँ। और इस उनका जो शिन होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। लेकिन उतने में जो ली होता है वो शिन से बोल रहा होता है, अगर मैं सोच के देखूँ तो मैंने अभी तक तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। और इतना बोलते जो शिन होता है वो अपने हाथों को आगे करके बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम ली शिवो है और तुमसे मिलकर मेरे को बहुत ही खुशी हुई शिन यूसुंग, और तुम मेरे को बस शिवो बुला सकते हो। अब वो सुन के हम देखते शिन होता है वो भी खुश हो जाता है और फिर वो तुरंत ही ली शिवो से हाथ मिला लेता है और वो उसको बोल रहा होता है, मेरे को भी बहुत ही खुशी हुआ तुमसे मिलके शिवो। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी शिन को देख रहे होते हैं। लेकिन जो ली होता है वो शिन से बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारा फाइट देखा था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम उस हाजिन को इतनी आसानी के साथ हरा दोगे। और तुमने तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ उसी टाइम तुमने उसको केओ दे दिया। तो फिर जैसे कि मैंने उम्मीद करा था फिस्ट किंग के डिसिपल से तुम तो बिल्कुल ही अलग हो। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों चल के जा ही रहे होते हैं कि उतने में उनके सामने से कोई और एक चल के आ रहा होता है। और उस स्टूडेंट को देख के हम देखते साइड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे के सारे डर के हमारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। मगर हम देखते हैं जो शिवो होता है और जो हमारा शिन होता है वो अपने आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पे शिन बोल रहा होता है अभी भी मेरे को बहुत कुछ लर्न करना है। और ये सुन के जो शिवो होता है वो उसको बोल रहा होता है, इतने ज्यादा हम्बल मत बनो क्योंकि तुम्हारे जितने भी सीनियर्स थे वो सभी के सभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि वो जो हाजिन था वो खुद ही एक एस लेवल में था, वो भी पूरे क्लास डे के अंदर। अब वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने में उसके सामने जो स्टूडेंट होता है उसको बोल रहा होता है, क्या तुम साइड हटोगे। और इतना बोलते ही जो शिवो होता है वो देखता है उसके सामने एक लड़की को। और होते में जो लड़की होती है वो उन दोनों को देख के बोल रही होती है तुम। और इतना बोलते हम देखते शिवो को जो कि उस लड़की को देख के डर के मारे कांपने लग जाता है और वो बोल रहा होता है सॉरी सॉरी हम दोनों आपस में बात करने में बिजी थे। लेकिन उतने में हम देखते जो शिन होता है वो बहुत ध्यान से उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। और वो देखे जो शिवो होता है वो शिन से बोल रहा होता है, शिन चलो यहाँ से। लेकिन तो हम देखते वो जो लड़की होती है वो भी शिन की तरफ देख के बोल रही होती है, क्या ये कोई नया स्टूडेंट है क्या। और फिर तो हम देखते वहाँ पे और एक लड़का आ जाता है जो कि क्लास एस का वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसका रैंक भी पूरे स्कूल के अंदर सेकंड होता है और उसका नाम ली ह्यूक होता है। अब वो भी शिन को देख के बोल रहा होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो और एक ही झटके में तुम लोग साइड क्यों नहीं हट जाते हो। और ये सुन के वो जो लड़की होती है वो उस ली ह्यूक से बोल रही होती है, एक मिनट रुको, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉल्ड हो गया है और ऐसा लग रहा है हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। अब वो सुन के शिन भी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, मेरे को तो याद नहीं है कि हम लोग पहले कहाँ पे मिले हैं। और वो सुन के वो लड़की बोल रही होती है, नहीं नहीं। आतना बोलते हम देखते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही शिन के पास आ जाती है और वो उसके कानों में बोलती है, शिन यूसुंग हमारे फैमिली के डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आतना बोलते हमें पता चलता है कि ये जो लड़की होती है शिन की फैमिली मेंबर होती है। लेकिन इतना बोलती वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। और फिर होते में जो शिन होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था ये जो लड़की थी ये शिन हो फैमिली से बिलोंग करती है। आतना बोलते शिन याद कर रहा होता है अपने पास्ट को जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो शिन को बोल रही होती है, तो फिर शिन तुम कैसा फील कर रहे हो ये जानने के बाद कि तुम हमारे फैमिली के डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। और मैं तो बस थोड़ी सी क्यूरियस हुई ये जानने के लिए क्योंकि इस फीलिंग के बारे में मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं हूँ। हाँ शिन यूसुंग बताओ मेरे को, शिन बताओ। और ये सब याद करके हम देखते हैं शिन को जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन उतने में हम देखते हैं जो शिवो होता है वो शिन से बोल रहा होता है, शिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा उतरा हुआ क्यों है। और शिवो की बात सुन के जो शिन होता है वो बोल रहा होता है, हाँ शिवो बोलो क्या हुआ। और इतना सुनते ही शिवो बोलता है, तुम्हारे लिए आज के लिए सबसे ज्यादा सही यही रहेगा कि तुम डोम में वापस जाके थोड़ा रेस्ट ले लो। और क्योंकि अभी अचानक से बाहर बारिश होना स्टार्ट हो गया है और मैं तुमको अगली बार ही गाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए चलो मैं तुमको अपने डोम को दिखाता हूँ। और इतना सुनते हम देखते हैं शिन को जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होकर बोल रहा होता है, हाँ चलो मुझे ले चलो तुम। इतना बोलते हम देखते वो दोनों जने डोम के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते वो दोनों जने दरवाजे को खोल के अंदर आ जाते हैं। और फिर जो शिवो होता है वो शिन से बोल रहा होता है, हम शायद यही उम्मीद से जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका रूम है, लेकिन तब भी शिन तुम बहुत ही जल्दी हाई क्लास डोम के अंदर प्रमोट कर दिए जाओगे। हा हा हा। लेकिन इतना बोलते हम देखते शिन को जो कि उस छोटे से जगह को देख के भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये जगह भी पूरा परफेक्ट है मेरे लिए। और ये सुन के जो शिवो होता है वो बोल रहा होता है, सुन के मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ। और इतना बोलते जो शिवो होता है वो शिन को चाबी देता है, वो बोल रहा होता है,
शिन मैंने अपने नंबर को सेव कर दिया है तुम्हारे पॉकेट के अंदर, तो फिर ये चाबी पकड़ो तुम। और अगर तुम किसी बात के लिए भी जरा सा भी क्यूरियस होते हो तो फिर तुरंत ही तुम उस चीज के बारे में मेरे से पूछ सकते हो। और ये सुन के हम देखते हो शिन होता है वो भी खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज ना बोलते हम देखते जो शिवो होता है वो वहाँ से चले जाता है। और शिवो के जाते हम देखते हो शिन होता है वो तुरंत ही अपने कपड़े उतार के नहाने लग जाता है। और जैसे वो नहा के बाहर आता है वो देखते वहाँ पे बनाना शेक रखा हुआ होता है। और फिर वो तुरंत उस बनाना शेक को पी के अपने बेड में लेट जाता है। और फिर उतने में वो बाहर की तरफ देख के बोल रहा होता है बारिश। उस दिन भी इसी तरीके से बारिश हो रहा था। और इतना बोल के हम देखते शिन वापस से अपने बचपन को याद करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते वो अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। और जहाँ पे हम देखते उसका जो फादर होता है उसको बोल रहे होते हैं तुम बिल्कुल ही फ्री हो मेरे को रिप्रेजेंट करने में, लेकिन हर एक ह्यूमन को उसका वेसल दिया जाता है और साथ में एक सपना भी दिया जाता है जो कि किसी भी वेसल के बियॉन्ड चले जाता है और उसी वजह से वो डिस्पेयर में चला जाता है। और तुम जो कि शिन हो फैमिली में पला बड़ा है वो इस चीज को पक्का से समझ सकता है। और ये सब याद करके जो शिन होता है वो बोल रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मेमोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी भी नहीं रोया। और उस टाइम मेरे को तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरी ही गलती है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाया, और बस इसलिए क्योंकि मैं एक एफरेंट ट्रेड के साथ जन्मा था और क्योंकि मैं नोना की तरह बिल्कुल भी नहीं था, और उसी वजह से उन लोगों ने मेरे को अकेला ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा अगर मैं इस चीज को दुख की तरह नहीं देखूंगा तो फिर ये सब चीजें मेरे को दुखी भी नहीं कर पाएगा। और स्टार्टिंग से ये बिल्कुल ही नामुमकिन था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं बिल्कुल भी नोना की तरह नहीं था, मैं एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। उसी वजह से उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक मेरी मुलाकात हुई मेरे मास्टर से। है बच्चे में यू वनोक हूँ और मैं आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ जिसको फिस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है मेरे को सरपास करने का, तो फिर चलो मेरे साथ आओ छोटे बच्चे। अब वो देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल ही किसी सपने की तरह है और जिसको मैं जीना नहीं चाहता था। लेकिन तब भी मेरे को पता था कि मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा से ही तुमको हर्ट करता है, और अगर तुम मेरे से कुछ उम्मीद करते हो तुम पक्का से ही निराश हो जाओगे। तो फिर अगर पहले से ऐसा केस है तो फिर मैं पक्का से ही। लेकिन जो मेरे मास्टर उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं बहुत ही ज्यादा चालाक हूँ वो भी बचपन से ही, और मास्टर बोलते हैं तुम गलत हो क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट वो नहीं होते जो कि स्टार्टिंग से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं और ना ही वो जो कि फेल नहीं होते हैं। और मैं भी एक टाइम में बिल्कुल ही तुम्हारी तरह था और मैं सबसे ज्यादा फेल हुआ, वो भी बाकी किसी से भी, और बाकी किसी से भी बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर भी था मैं। तो फिर मैं तुमको बताना चाहता हूँ अगर भले तुम्हारे आंखों से आंसू ही क्यों ना आ जाए और साथ में डिस्पेयर भी, और मैं तुमको सिखाऊंगा कि लास्ट तक कैसे खड़े रहते हैं और तुम भी मेरी तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन सकते हो। और मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि मैं तुमको एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बना के रहूंगा। आज ना सुनती हम देखते जो हमारा शिन होता है वो मास्टर यू से हाथ मिला लेता है और वो यही सब याद करके बोल रहा होता है सही में अब चीजें बहुत ही ज्यादा अलग हो गया है, जहाँ पे मेरी जो यादें है वो मेरे दर्द से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि जो पुरानी यादें होते हैं उनको हम नए यादों के साथ दोबारा से लिख सकते हैं। और ये सब याद करके हम देखते जो हमारा शिन होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन होते में ही उसके वॉच में किसी का मैसेज आता है और फिर उतने में शिन देखता है उसके वॉच में शिवो का मैसेज आता है जहाँ पे वो उसको बोल रहा होता है शिन क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम मेरे को बता सकते हो। और वो देख के शिन रिप्लाई देता है अभी सब कुछ ठीक है। और फिर उतने में शिन दोबारा से सोचने लग जाता है कि मेरा जो पास्ट है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है अभी के लिए मेरे लिए। और फिर उतने में सीन चेंज तो हम देखते सुबह हो चुका होता है और हमको एक लड़की के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने अलार्म क्लॉक को बंद करके वो बासी मारते हुए उड़ जाती है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगती है और फिर उसके बाद वो अपने ड्रेस को पहन के अपने घर से निकल जाती है अकेडमी के लिए। और फिर वो बाहर आके मनी मन सोच रही होती है अभी पूरे महीने भर हो गए मेरे ट्रांसफर को, लेकिन अभी तक भी मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ जब भी मैं गेन अकेडमी की तरफ जा रही होती हूँ तो। और यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज है वो बाकी के जितने भी दूसरे अकेडमी उन सबसे बहुत ही ज्यादा है। यहाँ के ट्रेनिंग रूम, वर्चुअल ट्रेनिंग टेक्निक और साथ में बिगेस्ट स्पारिंग हॉल, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे एडवांस फैसिलिटीज भी है जैसे कि तुम्हारे माना को रिकवर करने के लिए भी यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी यहाँ के जितने भी मॉडर्न फैसिलिटीज है वो सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इस पूरे एकेडमी का जो बेनिफिट का एक्सेस है वो बस टॉप स्टूडेंट्स को दिया जाता है जैसे कि 7 नंबर्स। अब मुझ जैसे लो रैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये तो बस किसी सपने की तरह है। और इतना बोलते हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है हाजिमा सिमरे। वो भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है और उसका रैंक भी F रैंक होता है। और फिर वो एक बड़े बिल्डिंग के पास से गुजर रही होती है और उसको देख के वो बोल रही होती है मैं इससे पास होकर हर दिन ही जाती हूँ, वो भी स्कूल की तरफ, लेकिन हर दिन ही मेरे को ये बहुत ज्यादा दूर लगता है
आतना बोलते हम देखते हुए एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है जहाँ पे वो बोल रही होती है ये एक इमेज रूम है और ये पहली बार ही मैं जा को देख रही हूँ। आतना बोलते हम देखते वहाँ पे जो टीचर होता है उन सभी लोगों को बोल रहा होता है बस बस हो गया, अब चिट चैट बंद करो तुम सभी लोग, और तुम सबसे मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम लिंग जायो है। आतना सुनते हम देखते उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है क्या आज टीचर मोगियो पढ़ाने नहीं आने वाले थे हम लोगों को, और इस उनके जो टीचर लेन होता है वो बोल रहे होते हैं नहीं अब वो नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनको चाइना के द्वारा स्काउटेड कर दिया गया है, तो फिर उसी वजह से उन्होंने एकेडमी को छोड़ दिया है। लेकिन तुम लोगों को इतना ज्यादा चिंता करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिन जायो अब से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर होने वाला हूँ और मैं भी एक रैंक 5 हंटर हूँ। तो फिर अगर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो फिर मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोग को एकदम बेस्ट एजुकेशन दूंगा, और इस इमेज रूम को इस्तेमाल करना वो बस हाई रैंक के क्लास ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसे लो क्लास F के लिए मैं ट्राई करूंगा कि वो लोग हमको इसका इस्तेमाल करने दे। और कितना बोलते बोलते हम देखते शिवो और शिन दोनों जने दौड़ के उस क्लास के अंदर आते हैं और वो लोग बोल रहे होते सॉरी हम दोनों थोड़ा लेट हो गए, अब मैं बस इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं इस न्यू स्टूडेंट को गाइड कर रहा था। और इतना सुनते हम देखते हैं जो शिन होता है वो बहुत ही चमकता हुआ बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम शिन यूसुंग है, और शिन को देख के हम देखते हैं जो आना होती है वो मन मन सोच रही होती है ये तो वही नया स्टूडेंट है जिसको मैंने स्पारिंग हॉल के अंदर देखा था। और इतना सुनते हम देखते जो टीचर ली होते हैं वो मुस्कुराते उसको बोल रहे होते हैं ओ तो तुम वही रूमर्ड स्टूडेंट हो जो कि फिस्ट किंग का अप्रेंटिस है ना। और उसकी बात सुन के शिन भी बोलता है हाँ आपने सही बोला। और इतना सुनते हम देखते वो जो टीचर होता है वो मन मन सोचने लग जाता है लेजेंडरी फिस्ट किंग का जो अप्रेंटिस है वो एक एफ कर रहे हैं, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। हाँ लेकिन उतने में जो टीचर ली होते हैं वो शिन से बोल रहे होते हैं ग्रेट सो ग्रेट, तो फिर तुम अपने ट्रेनिंग में सिलेक्ट मत करना है ना। और ये सुन के जो शिन होता है वो भी इसको बोल रहा होता है मैंने एक दिन भी अपने ट्रेनिंग से कभी छुट्टी नहीं लिया है आज तक, और ना ही कभी मैंने मिस करा है। और ये सुन के जो टीचर ली होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये हुई ना बात, डेलीगेंस और सिंसियरिटी यही दोनों चीजें एक इम्पोर्टेंट हंटर बनाता है। तो फिर अब एक एफ रैंकर को मुझ जैसा एक रैंक 5 का हंटर एक्नॉलेज कर रहा है, तो फिर ठीक है स्टूडेंट शिन यूसुंग मैं पहले तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करना चाहूंगा, और अभी इस इमेज रूम से कोई भी दूसरा अच्छा जगह नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए प्रूफ करने का कि जो सब कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया जाता है वो सच है या झूठ है। तो फिर बेसिक सेटिंग कर दिया गया और तुमको अच्छे से पता होगा कि तुमको तुम्हारे रॉकेट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो फिर जाके उस होलोग्राम को टच करो और अपने हिसाब से अपने डिफिकल्टी को चूज करो, ये बस इतना ही सिंपल है ना। और इतना सुनते जो सीन होता है वो बोलता है ठीक है, और इतना बोलते हम देखते वो उस होलोग्राम में टच करके उसके डिफिकल्टी लेवल को 3 कर देता है और साथ में हार्ड मोड भी। और वो देख के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का पूरा होश हो जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या रैंक 3, क्या ये मजाक कर रहा है क्या यहाँ पे। और इतना बोलते हम देखते हैं हना को जो कि रोने वाला मुंह बना लेती है और वो भी बोल रही होती है क्या ये तो हार्ड मोड है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते जो सीन होता है वो अपने सेटिंग को कंप्लीट कर लेता है और फिर वो टीचर ली से बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। और इतना सुनते हम देखते जो टीचर ली होते हैं वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है अब जब तुमने सेटिंग कर दिया है तो फिर तुमको अब स्टार्ट करना चाहिए। और इतना बोलते टीचर ली भी मनी मन सोच रहे होते हैं क्या ये सही में एंटर करने वाला है, वो भी रैंक 3 के डेंजर और हार्ड मोड में, और ये एक इमेज रूम है जहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है वो भी चोट लगने का। लेकिन तब भी क्या एक एफ रैंकर ऐसा कर सकता है, और मेरे को तो अच्छे से पता नहीं है कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। आज ना बोलते हम देखते जो सीन होता है वो इस इमेज रूम के अंदर जाने लगता है और फिर जो इमेज रूम होता है वो पूरा ही कंप्लीट हो चुका होता है। और फिर हम देखते वो जो इमेज रूम होता है वो पूरा ही चेंज होकर एक डेजर्ट में बदल जाता है और उसको देख के जो सीन होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही इमेज रूम है। आज ना बोलते हम देखते हैं वहाँ उस डेजर्ट के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर निकल के आने लगते हैं और फिर होते में उनमें से एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ट्राइब के अंदर घुसपैठ करने की। आज ना बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है अपने सभी साथियों को बोलता है जान से मार दो उसको। आज ना बोलते वो सारे के सारे मॉन्स्टर बढ़ने लग जाते हैं शिन को मारने के लिए। लेकिन हम देखते शिन होता है वो बड़ा शांत होकर वहाँ पे खड़े हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने स्किल हाइट एंड फोकस का इस्तेमाल करता है। अब वो देखता है पत्थरों के पीछे 2 और मॉन्स्टर छुपे हुए होते हैं और उनको देख के शिन बोल रहा होता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि उस पत्थर के पीछे 2 आर्चर छुपे हुए हैं। और ये तो बिल्कुल एक क्लासिक स्ट्रेटेजी है जिसमें वो लोग एक वॉरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक वैनगार्ड की तरह, और साथ में पीछे से स्नाइपिंग कर रहे हैं एरो के साथ। आज इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो शिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते शिन होता है वो बोल रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है। आज ना बोलते हम देखते शिन उस मॉन्स्टर के कुल्हाड़ी को पकड़ता है और फिर तुरंत ही एक ही झटके में उसको तोड़ देता है और फिर वो तुरंत ही उनमें से एक मॉन्स्टर के सर को पकड़ता है और सीधा उसको नीचे जमीन में पटक देता है और उनसे निकल के सामने को आ जाता है। लेकिन उतने में शिन देखता है वो जो आर्चर होते हैं वो तुरंत ही अपने एरो से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उतने में शिन दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी के सामने से गायब हो जाता है
अब वो देखे वो मॉन्स्टर भी बहुत हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है वो तो गायब हो गया, ह्यूमन वो कहाँ गया। लेकिन हम देखते शिन होता है वो उन दोनों के पीछे आ जाता है और फिर एक ही झटके में उन दोनों ही आर्चर को खत्म कर देता है। और उसके अगले पल हम देखते शिन होता है वो उस टास्क को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेता है। और फिर जैसे वो इमेज रूम के बाहर आता है उसको सही सलामत देख के जो शिवो और हाना होती है दोनों जन ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या, लेकिन होते में वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन एक नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए। और फिर होते हम देखते वहाँ पे जितने भी बाकी के स्टूडेंट और जो टीचर ली होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो टीचर ली होते हैं वो मन ही मन सोच रहे होते हैं क्या ये सही में ही किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के मूवमेंट थे, तो फिर ये पक्का सही कोई ब्लफ नहीं था, तो फिर ये तो पक्का सही नंबर 7 बनने के लिए एम कर सकता है। आज ना बोलते हम देखते शिवो को जो कि बहुत ज्यादा खुश होके शिन से बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो अपने फर्स्ट लेसन में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है और तुम्हारे उस तरीके के स्किल के साथ ये तो पक्का ही पॉसिबल है। उसकी बात सुन के हम देखते शिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इतना सुन के शिवो दोबारा से बोलता है मैं श्योर हूँ कि तुमने ऑलरेडी ही रैंकिंग के बारे में सुना होगा कि हमारे अकेडमी के अंदर एक रैंकिंग सिस्टम है। इतना बोलते हम देखते दोनों जने ड्रिंक पीने लग जाते हैं। जहाँ पे शिवो होता है वो उसको बोल रहा होता है ये एक अच्छा स्किल है जो कि बेस्ड है बिल्कुल खराब तरीके से, ये स्टेब्लिशिंग पॉइंट है वो भी हमारे क्लास का जो कि सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। और जो 7 स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ही टॉप में होते हैं उन लोगों को कहा जाता है 7 नंबर्स। और वेल ऑफ कोर्स आज तक कभी भी कोई लोअर रैंकर स्टूडेंट कभी भी आज तक एक 7 रैंकर नहीं बन पाया है। और शिवो की ये बात सुन के हम देखते जो शिन होता है वो सोचने लग जाता है। लेकिन उतने में दूसरी तरफ हम देखते एडिला को जो कि सिस्टम में अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर रही होती है। लेकिन उतने में जैसे वो देखती है शिन पहले नंबर पे आ जाता है, वो देख के एडिला भी थोड़ी सी चौंक जाती है। और भी वो बोल रही होती है शिन यूसुंग ये नाम तो। और इतना बोलते एडिला का हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। और वो देख के एडिला भी बोल रही होती है ये क्या हो गया, मेरा हार्ट बीट इतना ज्यादा फास्ट क्यों हो गया है और ये इतने ज्यादा कोल्ड है मानो कि मेरे को अब दर्द हो रहा है। और जो एकमात्र हंटर है जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को हराया था। लेकिन और इतना सोचते हम देखते हैं एडिला के वॉच में एक नया मैसेज आता है। और वो देख के वो तुरंत उस मैसेज को खोलती है और वो देखती है जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसका टीम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है। और वो देख के जो शिवो होता है वो शिन से बोल रहा होता है क्या तुमने उस अनाउंसमेंट को देखा, अभी वो लोग जल्दी उस चीज को अनाउंस करने वाले हैं, तो फिर तुम उस चीज को कंफर्म कर सकते हो बस उस होलोग्राम में दबा के। और इतना सुनते हम देखते जो शिन होता है वो उस होलोग्राम में अपने फिंगरप्रिंट को लगा देता है। और भी होते में ही जो शिवो होता है वो उसको बोल रहा होता है ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो कौन होने वाला है, तो फिर ये बताओ मेरे को शिन तुम्हारा पार्टनर कौन है। और वो सुन के जो शिन होता है वो उसको बोलता है मेरी पार्टनर हाना है। और इतना बोलती हम देखते हैं हाना को जो कि शिन को अपना पार्टनर देख के बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसका पूरा मुंह भी टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो चिल्ला पड़ती है ये। लेकिन होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको कैफेटेरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सब स्टूडेंट बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट बोल रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उस टेस्ट के अंदर लास्ट तक टिके रहे, वो भी हाई स्कोर पाने के लिए, वो भी इस एवोल्यूशन टेस्ट के अंदर। अब होते हम देखते दूसरे स्टूडेंट को जो कि बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो एक हाई रैंकर है। अब वो सुनकर उसकी साथी बोल रही होती है हाँ मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। लेकिन होते हम देखते दो लड़कों को जो कि एक दूसरे के आमने सामने बड़े गुस्से में होते हैं। और उनमें से एक का नाम एलेजरी होता है जो कि क्लास डी का 57 होता है और जो दूसरा होता है वो भी क्लास डी का होता है, उसका नाम पार्क होता है और उसका रैंक 52 होता है। और फिर उसको जो एलेजरी होता है वो बोल रहा होता है जब किसी के ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है तो फिर ज्यादा अच्छा यही होता है कि तुम अपने हाई रैंकर की बात मान लो। और ये सुन के जो एलेजरी होता है वो उसको बोल रहा होता है क्या हो गया, हम दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन उन दोनों का ऐसा लड़ता हुआ देख दूर से जो हमारा शिन होता है वो बोल रहा होता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है उस टेस्ट के बारे में बात करने में। और ये सुन के जो शिव होता है वो उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो पूरा साल है वो इसी टेस्ट के ऊपर निर्भर करने वाला है और जितने भी स्टूडेंट टॉप में होते हैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलता है। लेकिन रही बात उन लोगों के लिए जो कि बॉटम में होते हैं, आतना बोलते साइड से एक लड़की बोलती है वो बहुत ही ज्यादा टेरेबल होता है। और वो सुन के शिवो भी बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला बहुत ही ज्यादा टेरेबल होता है। और इतना सुनती वो जो लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए आंख मारते हुए शिन से बोल रही होती है शिन ये पहली बार ये जब मैं तुमसे मुलाकात कर रही हूँ तो फिर तुमसे मिलके अच्छा लगा मेरे को, मेरा नाम रीना है और मेरा बैच रंग 83 है। अब वो सुन के शिन भी स्माइल करता है और बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा रीना। और इतना सुनते हम देखते हैं रीना होती है वो बहुत ज्यादा खुश होके शिन के पास आके बोल रही होती है ये देखो मेरे पास कुछ है तुमको बताने के लिए, तो फिर प्लीज अगर तुम्हारे पास बाद में टाइम हो तो मेरे से शादी कर लेना तुम। और रीना की ये बात सुन के हम देखते हैं शिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर होते में जो शिवो होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो जोक्स है वो शिन के ऊपर काम नहीं आने वाले है रीना। और ये सुन के रीना मुंह बनाते हुए बोलती है मैंने कोई मजाक नहीं करा।
और कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारा मेरे साथ खाना खाने का, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, वो भी इस टेस्ट के अंदर। और मैं यहाँ पे शिन को देखने के लिए आई हूँ, ना कि शिवो के थॉट को सुनने के लिए। और ये सुन के शिवो भी अपना मुंह बनाता है, वो बोल रहा होता है तुम यहाँ पे बस इसलिए आए हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि शिन का पार्टनर कौन है। उसकी ये बात सुन के रीना बोल रही होती है क्या ये तो पूरा ऑब्वियस है, और तुम भी ज्यादा सरप्राइज मत होना अगर तुम इस चीज के बारे में पता लगा लेते हो तो। आज ना बोलते हम देखते शिन होता है वो उन दोनों को ही अपने पार्टनर को दिखाती है जो कि होती है हाना। और उसको देखने के बाद जो रीना होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या हाना। और उसका ऐसा रिएक्शन देख के जो शिवो होता है वही बोल रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था इसका रिएक्शन। लेकिन उतने में जो शिन होता है वो उन दोनों को बोल रहा होता है सभी लोग इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गए हैं। अब वो सुन के जो शिवो होता है वो बोल रहा होता है बात ऐसी है कि जो हाना है वो और क्लास एफ के अंदर भी उसका जो ग्रेड है। और इतना बोलते हम देखते शिवो होता है वो बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है। अब वो देख के शिन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन उतने में जो शिवो होता है वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बस इसलिए नहीं कि हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको स्टार्टिंग से ही नापसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बोलूं तो सभी लोगों को यही लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिली है क्योंकि वो कभी भी अपने सर को ऊंचा नहीं करती है और हमेशा से ही वो बहुत ही धीरे आवाज में बात भी करती है। और उसको देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों को लगा कि उन लोगों को हाना की मदद करनी चाहिए क्लास में एडजस्ट होने के लिए। लेकिन जिस दिन हाना ट्रांसफर होकर हमारे एकेडमिक के अंदर आई थी एक बहुत ही अजीब सा रूमर पूरे स्कूल के अंदर फैलने लग गया कि लेट नाइट में जब सारे स्टूडेंट्स अपने घर में चले गए थे तब एक मेल स्टूडेंट क्लास के अंदर वापस गया था अपने सामान को उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा उसने देखा कि जो हाना थी वो बहुत ही अजीब सा एनर्जी निकाल रही थी अपनी बॉडी के अंदर से और वो कुछ अजीब सा खरोच के लिख रही थी अपने नोटबुक के अंदर। लेकिन ऑफकोर्स उस स्टूडेंट ने कोई भी नोटबुक नहीं देखा वहाँ पे, तो फिर इसी वजह से वो गैस कर रहा था। लेकिन उसके अगले दिन एक स्टूडेंट ने देखा कि जो हाना थी वो भाग के जा रही थी और उसके जेब से उसका हैंकरचिप नीचे गिर गया। और फिर जैसे ही वो लड़का उस हैंकरचिप को उठा के उसको देने लग गया वो देखा जो हाना थी वो अचानक से गायब होगी वहाँ से। लेकिन तब भी उसका जो हैंकरचिप था वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ उस लड़के को क्योंकि उस हैंकरचिप के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बाल रखे हुए थे। और उसके बाद बहुत ही अजीब स्टोरीज भी फैलने लगी पूरे स्कूल के अंदर कि जो हाना थी जिस रीजन की वजह से वो कोरिया छोड़ के यहाँ जापान में आई थी ट्रांसफर होके वो बस इसलिए क्योंकि उसने अपने पिछले स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लेकिन ऑफकोर्स मैं उन सब र्यूमर्स के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन तुमको पता है क्यों? और ये सुन के जो शिन होता है वो भी बड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है क्यों बताओ मेरे को। आप होते में ही शिवो बोलता है क्योंकि जो हाना है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो तो एक छोटे से कमजोर से चूहे को भी देख के डर जाती है। और ये सब सुन के जो रीना होती है वो भी बोल रही होती है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा कमजोर होगी। और फिर होते में जो शिवो होता है वो बोल रहा होता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे क्लास एफ के अंदर, तो फिर तुम उससे जरा सा भी उम्मीद मत रखना। और मैंने तो ये भी अफवाह सुना था कि वो क्लास एफ की एस हुआ करती थी, लेकिन मेरे को पता नहीं कि क्या हुआ। और ये सुन के शिन बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उतने में वो खाता हुआ सोच रहा होता है मैं तो बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगा उसके बैक स्टोरी के बारे में सुनना, लेकिन ये पूरा ही मीनिंगलेस और यूजलेस है जब तक मैं उसके स्टोरी के बारे में खुद उसके मुंह से ना सुनूं। और इतना सोचती हम देखते वहाँ पे हाना खुद ही आ जाती है अपने हाथ में एक ट्रे लेके और उनकी बातें सुनकर उनको बोल रही होती है सॉरी। और ना बोलते वो शिन के साइड में आके बैठ जाती है और वो उसको बोल रही होती है मेरे को माफ करना, तुम जैसे किसी को मुझ जैसे किसी के साथ पार्टनर बनना पड़ रहा है, मेरे को माफ कर दो। और इतना बोलते हम देखते हाना रोने वाला मुंह बना लेती है और वो देख के हम देखते हैं शिव और रीना दोनों जनी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या इसने हमारी सारी बातें सुन लिया। और इतना बोलते हम देखते हैं जो वो बहुत ज्यादा सैड होकर बोल रही होती है मेरे को पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा निराश हो गए और मेरे को ये भी पता है कि सभी लोग मेरे को अवॉइड करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मूडी और टिम्ड हूँ और मैं सबसे ज्यादा खराब हंटर हूँ जिसके साथ तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और मैं तो बस एक ही स्केलेटन को समन कर सकती हूँ। और मैं समझ गई मैं तो एक लेवल 1 के मॉन्स्टर से भी हार जाती हूँ, तो फिर कौन ही है जो कि मेरे साथ रहना चाहता होगा, मैं तो बिल्कुल एक बर्डन की तरह हूँ। और उसकी सब बातें सुन के हम देखते शिवू वहाँ से उठ जाता है, वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और रीना भी बोल रही होती है अरे हाँ मेरा टाइम आ चुका है मेरे गोल्ड फिश को खाना खिलाने का, तो फिर अगली बार मैं मुलाकात करती हूँ तुम दोनों से। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते तो शिन होता है वो हाना से बोल रहा होता है क्या तुम वॉक के लिए जाना चाहोगे। और वो सुन के हाना बोलती है हाँ चलो। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों जन एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे हाना बैठी हुई होती है एक बेंच के ऊपर। हमारा जो शिन होता है वो एक मशीन के अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा होता है और फिर होते हैं वो 2 कोल्ड ड्रिंक को लेके आके हाना से बोल रहा होता है ये लो हाना एक पकड़ो तुम। और वो सुन के हाना बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। और इतना बोलते हम देखते वो उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लग जाती है और फिर वो बहुत ही उदास होकर बोल रही होती है मेरे को अच्छे से पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन तुमने जितनी भी अफवाह सुना है मेरे बारे में वो सारे के सारे
बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। और पहले जब उस स्टूडेंट ने मेरे को देखा था, मैं उस टाइम मम्बलिंग कर रही थी क्लासरूम के अंदर, और क्योंकि उस टाइम मैं अपने हाउस होल्ड अकाउंट बुक के अंदर लिख रही थी, क्योंकि मेरे को पैसे बचाने के लिए बोला गया था। और वो जो मैं अपने बालों को कैरी कर रही थी वो तो बस मेरे ट्रेड्स की वजह से। और हालांकि ये बात सुन के हम देखते शिन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या ट्रेड्स, लेकिन उसमें हम देखते जो हाना होती है वो तुरंत ही अपने बालों को पकड़ती है और फिर वो बोल रही होती है मेरे जो ट्रेड का नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेथ। और पूरे ब्लैक मैजिक के अंदर भी ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेड है जो कि एक अनडेड टाइप है, और अभी मैं बस अपना एक ही स्किल इस्तेमाल कर सकती हूँ। और मेरे जो बाल है वो बहुत ही जरूरी सेक्रीफाइस है, वो भी मेरे उस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए। और इतना बोलते हम देखते हाना अपने एक बाल को तोड़ के अपने स्किल का इस्तेमाल करने लग जाती है। डेड जो कि धूल के अंदर छुपा हुआ है, जल्दी से अपने आंखों को खोलो और बिच को प्रोटेक्ट करो, वो भी सेक्रीफाइस को लेके। नेक्रोफोल्सिया। और इतना बोलते हम देखते हाना अपने उस बाल को नीचे जमीन में फेंक देती है, और उसके अगली पल हम देखते वो जो बाल होता है वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लग जाता है। और वो देख के जो शिन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उतने हम देखते हैं वो बाल पूरा ट्रांसफॉर्म होकर एक स्केलेटन में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो स्केलेटन होता है वो ज्यादा डरावना नहीं होता है, वो बस सिंपल सा स्केलेटन होता है। और फिर होते में जो हाना होती है वो बोल रही होती है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी मेरे स्किल के साथ। और हाना की बात सुन के शिन बोल रहा होता है प्रॉब्लम वो क्या है। और इतना सुनती है हाना उस स्केलेटन को ऑर्डर देती है मिस्टर स्केलेटन उस पत्थर के ऊपर अटैक करो, मेरा मतलब उस पेड़ के ऊपर। और इतना सुनते हम देखते वो जो स्केलेटन होता है वो जाता उस पेड़ के पास और बड़े ही गुस्से में उस पेड़ में मुक्का मारता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो स्केलेटन अपना मुक्का मारता है उसका खुद का ही हाथ टूट जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही उसका पूरा ही बॉडी टूट कर बिखर जाता है। और वो देख के हाना अपने मुंह को पकड़ के बोल रही होती है मेरे को पहले से ही पता था। अब वो देख के जो शीन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है एक समनिंग स्किल, वो भी अपने हेयर को सेक्रीफाइस करके, और इस एकेडमी में ट्रांसफर होने के बाद ये तो और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो फिर ठीक है, और इतना सोचते ही जो शीन होता है वो हाना से बोलता है तो फिर ठीक है हाना। और ये सुन के हाना भी थोड़ी सी चौंक जाती है और वो बोल रही होती है क्या क्या हुआ। और ये सुन के जो शिन होता है उसको बोल रहा होता है तुम्हारे पास अभी भी कोई दोस्त नहीं है ना। और शिन की ये बात सुन के हम देखते हैं हाना थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर वो शर्माते हुए बोल रही होती है अरे वो तो मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा क्रीपी हूँ जो कि बालों को कलेक्ट करती है। अब वो सुन के जो शिन होता है वो मन मन सोच रहा होता है ये शायद पक्का से दूसरे स्टूडेंट के बालों को बोरो करती है, वो भी जापान में। लेकिन जैसे वो जापान छोड़ के कोरिया में आई, जो भी रिलेशनशिप हाना ने वहाँ पे कोरिया में बनाया था वो सारे के सारे टूट गए। तो फिर इसीलिए हाना के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा दूसरों से जाके उनके बालों को मांगना, और खास तौर पे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से। और इतना सोचते ही शिन फिर से बोलता है हाना सुनो। और फिर हाना बोलते हाँ बोलो क्या हुआ। और फिर होते में जो शिन होता है वो तुरंत ही अपने बालों में से एक बाल को तोड़ के हाना को देता वो बोल रहा होता है ये लो। अब वो देख के हम देखते हैं हाना थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुम श्योर हो इस बारे में, क्योंकि हर कोई ठीक नहीं होता है कि मैं उनको एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल करूं। और हाना की ये बात सुन के शिन उससे बोल रहा होता है हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और यही तुम्हारे करने का तरीका है ना। और शिन की ये बात सुन के हम देखते हैं हाना का मुंह फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन उसके अगली पले हम देखते जो हाना होती है वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके और शिन के बाल को सैक्रिफाइस करके वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा स्केलेटन समन कर लेती है। और उस स्केलेटन को देख के वो बोल रही होती है ओह किसी तरीके से इसका जो आँख है बहुत ही ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है मेरे को, और भले इसके पास कोई आँख नहीं है तब भी। तो फिर अब मिस्टर स्केलेटन जाके उस पेड़ के ऊपर अटैक करो। आज ना सुनते हम देखते हो जो स्केलेटन होता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ के उस पेड़ की तरफ देखता है और फिर तुरंत ही बड़े स्पीड में जाके उस पेड़ के ऊपर मुक्का मार देता है। और इस बार हम देखते हैं उसके मुक्के से उस पेड़ के ऊपर पूरा निशान सा छप जाता है, और साथ में वो जो स्केलेटन होता है वो भी नहीं टूटा होता है और बल्कि उस स्केलेटन के मुक्के से एनर्जी निकल रहा होता है। अब वो देख के हम देखते हैं हाना का पूरा होश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिन होता है वो ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन उसके अगली पल हम देखते हैं वो जो पेड़ जहाँ पे उस स्केलेटन ने मुक्का मारा होता है वो पूरा चमकने लग जाता है, और उसके अगली पल वो पूरा तबाह हो जाता है और उस जगह में बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाता है। अब वो सब देख के हम देखते जो हाना होती है वो विश्वास नहीं कर पा रही होती है और वो बोल रही होती है ये पक्का सही झूठ है ना, और मेरे एबिलिटी के साथ तो मैं बस ओरिजिनल का 30% पावर ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं वो शिन की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन उतने में जो शिन होता है वो हाना से बोल रहा होता है तो फिर ठीक है आज के लिए इतना काफी है। लेकिन हम देखते जो हाना होती है वो शिन की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोच रही होती है अगर मैं मिस्टर सू यूसुन के साथ होंगी तो फिर। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जो हाना होती है वो तुरंत ही शिन के हाथों को पकड़ लेती है और फिर वो शिन से बोल रही होती है एक्सक्यूज मी, क्या मेरे को तुम्हारे बालों में से 10 बालों के टुकड़े मिल सकते हैं क्या।
और वो सुन के जो शिन होता है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन इतने में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको प्रिंसिपल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। लेकिन होते हम देखते हैं वहाँ पे टीचर लिन भी आ जाते हैं जो कि प्रिंसिपल से बोल रहे होते हैं, हेलो सर मैं लिंग आया हूँ। अब वो सुन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनको बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और ये क्या पहली बारी है तुम्हारा जब तुम एक इन्विजिलेटर बने हो। और ये सुन के लिन बोल रहे होते हैं, हाँ ये मेरी पहली बारी है लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी करा है और मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ। और ये सुन के प्रिंसिपल से बोल रहे होते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें इतने ज्यादा घबराने की, क्योंकि एक ही सबसे खतरनाक चीज है वो भी ज्वेल आइलैंड के अंदर। और ये सुन के टीचर जिन बोल रहे होते हैं, हाँ मैंने पहले से सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में वार्न कर दिया है तो फिर वो लोग ऐसे रेकलेसली वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफकोर्स ऐसा बहुत बार केस हो चुका है जब जो फर्स्ट ईयर है वो लोग बिना डरे ही सक्सीड हो गए हैं, लेकिन ये बस लास्ट ईयर ही था जब ऐसा कुछ हुआ था। और ये सुन के टीचर जिन बोल रहे होते हैं तो फिर आप पक्का से ही अभी का जो स्कूल प्रेसिडेंट है उसके बारे में बोल रहे होंगे है ना। और वो सुन के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, ओह तुम्हें भी पता है इस बारे में। और ये सुन के टीचर लिन बोल रहे होते हैं, मोचरोनो अकेडमी के अंदर भी जो स्टूडेंट शिन हायून ने करा है वो बहुत ही बड़ा न्यूज है। और ये सुन के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, एक जीनियस जो कि बहुत ही अलग जन्मा है क्योंकि वो शिनहो फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बेसिकली बस एक ही मॉन्स्टर एक दूसरे मॉन्स्टर की जान ले सकता है और ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको एक बड़े से क्रूज शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अडीला को जो कि टाइटैनिक वाला पोज दे रही होती है। लेकिन होते में ही हम देखते उसके पीछे से कोई इसको बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो आवाज सुन के अडीला पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई होती है और ये जो लड़की होती है इसका नाम किम होता है और वो फर्स्ट ईयर की सेकंड रैंकर स्टूडेंट होती है। और फिर वो अडीला को देख के बोल रही होती है, क्या हो गया तुमको, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। लेकिन हम देखते जो अडीला होती है वो तुरंत ही उस लड़की को इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगती है। अब वो देख के हम देखते कि इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही अडीला के सामने आ जाती है और वो उसको बोल रही होती है तुम मेरे को इग्नोर मत करो अब। और इतना बोलते हम देखते वो तुरंत ही अडीला के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो उसको बोल रही होती है, क्यों ना तुम अभी मेरे से फाइट कर लो, और इस शिप के अंदर एक ट्रेनिंग फील्ड भी है तो वो हम दोनों की फाइट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और इतना सुनते हम देखते जो अडीला होती है वो उसको बोल रही होती है, अभी बस 3 दिन ही हुए हैं। और इतना बोलते हम देखते हैं किम को जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन होते में जो अडीला होती है वो उसको बोल रही होती है, अभी बस 3 दिन ही हुए हैं जब तुम मेरे से हारे थे। और ये सुन के जो किम होती है वो उसको बोल रही होती है, मैं इस बार पक्का से जीतूंगी तो फिर चलो एक और राउंड मेरे साथ फाइट कर लो तुम। और ये सुन के अडीला बोलती है, मैं रिफ्यूज करती हूँ तुमको। अब वो सुन के किम बोल रही होती है, प्लीज बस एक बार प्लीज। अब वो देख के जो अडीला होती है वो उसको बोल रही होती है, तुम इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हो तब से मेरे सामने। और उसकी ये बात सुन के जो किम होती है वो उसको बोल रही होती है, मैं ये जान के जिंदा रह नहीं सकती कि मैं तुमसे हार गई थी। और इतना बोलते हम देखते उन दोनों के बीच में फिर से टकरार होने लग जाता है। लेकिन होते में अडीला को दूर से एक आवाज आता है, शिन जरा उधर तो देखो तुम। और शिन का नाम सुनते हम देखते अडीला बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर तुरंत ही वो अपने साइड में देखने लग जाती है और वो वहाँ पे देखती है जो शिन होता है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जा रहा होता है। और शिन को देख के जो अडीला होती है वो बोल रही होती है, अच्छा तो ये वही है जो कि हाल ही में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और ये सुन के हम देखते जो किम होती है वो अपना मुंह बनाते हुए बोल रही होती है, अच्छा। और इतना बोलते हम देखते हैं अडीला को जो कि बहुत ही ध्यान से शिन की तरफ देख रही होती है और उसको ऐसा देख जो किम होती है वो बोल रही होती है उसको, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी किसी ट्रांसफर हुए स्टूडेंट के बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्दी है वो भी तुम्हारे अटेंशन के लिए, जैसा कि वो फिस्ट किंग का अप्रेंटिस है। और वैसे भी जो फिस्ट किंग है उसने तुम्हारे ग्रैंडपा को डिफीट करा था, क्या मैं सही बोल रही हूँ। और ये सुन के जो अडीला होती है वो किम से बोल रही होती है, इन सबका कोई भी लेना देना नहीं है तुमसे। और ये सुन के अडीला एक नॉर्मल सा रिएक्शन देख के बोल रही होती है, अब क्या होगा उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। और इतना बोलती हम देखते किंग तुरंत ही अडीला के मुंह के सामने आ जाती है और वो उसको बोल रही होती है, मेरे को तो लग रहा है कि जो फर्स्ट रैंक है वो शायद अब किसी और के पास जाने वाला है। लेकिन इतना सुनते हम देखते जो अडीला होती है वो वापस से उसको इग्नोर मार के जाने लगती है और उसको दोबारा से जाता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। लेकिन उतने में जो अडीला होती है वो पीछे मुड़ के बोलती है, अगर वैसा कुछ होता है तो फिर तुम भी 3rd नंबर पे आ जाओगे। और इतना सुनते हम देखते जो किम होती है वो चिढ़ के बोल रही होती है, हाँ क्या मेरा बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इतना बोलती हम देखते जो किम होती है वो बड़े गुस्से में अपने पावर को चार्ज करने लग जाती है और वो बोल रही होती है, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतना बोलते वो दोबारा से शांत हो जाती है और वो बड़े ही चिढ़ के बोल रही होती है, डैम उसने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया है। और इतना बोलते वो दोबारा से अपने साइड में देखती है कि जो शिन होता है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मजे कर रहा होता है। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते जो शिवो होता है वो अपने सिस्टम में उन सभी को उस टेस्ट के बारे में और ज्वेल आइलैंड के बारे में बता रहा होता है और साथ में उस टेस्ट को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी भी बता रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता तो फिर ठीक है, मैं अब ज्वेल आइलैंड के ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये सुन के वो सभी लोग बोलते हैं, ठीक है सर शुरू करिए।
आप होते में शिव होता है वो बोल रहा होता है मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करा है, वो भी खास तुम्हारे लिए शिन। सबसे पहले ये जो ज्वेल आइलैंड है ये असल में एक एबिसल वेल है जो कि एक लेवल 7 का बॉस मॉन्स्टर है। और वो जो वेल है वो काबिल है किसी भी बड़े से एक शिप को एक ही झटके में निगल जाने के, लेकिन पास्ट में उसको एक पावरफुल हंटर द्वारा डिफीट कर दिया गया था और उस हंटर के साथ में हमारा फिस्ट किंग भी था। और ये सुन के जो रीना होती है वो बोल रही होती है तो फिर वो जो वेल है वो एक आइलैंड में क्यों बदल गया। और ये सुन के शिव बोल ही रहा होता है कि अरे वो उतने में ही जो हाना होती है वो बोलती है क्योंकि जो रिसुडियल माना था जो कि उस एबिसियल वेल के अंदर है उस वजह से वो एक आइलैंड में बदल गया। और ये सुन के शिवो भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, रिसुडियल माना जो कि एक कॉर्प्स है उसने आसपास के जितने भी एनर्जी है उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसी वजह से वो बाद में एक आइलैंड में बदल गया। और इतना बोलते वो सोचता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, हाना बहुत ही ज्यादा अच्छी है थ्योरी में। और फिर होते में दोबारा से बोलता है बहुत सारे स्पीसीज जन्म लेते हैं वो भी माना न्यूट्रिशन से और फिर वो लोग बाद में एक इकोसिस्टम को बना देते हैं। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से उसको ज्वेल आइलैंड बोला जाता है क्योंकि हर एक मॉन्स्टर के ऊपर एक ज्वेल टाइप का मिनरल पाया जाता है। और ये सुन के जो सीन होता है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि वो बस माना के रेफ रिएक्शन की वजह से होता है। और ये सुन के शिवो बोल रहा होता है उस चीज के बारे में बहुत सारे थ्योरीज है, लेकिन तब भी जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है उस एग्जाम का कि हम लोग को उन ज्वेल्स को कलेक्ट करना है और तुम सभी लोग अभी इस बोर्ड में स्कोर देख सकते हो। और इतना बोलते वो सारे लोग उस पॉइंट को देखने लग जाते हैं जहाँ पे वो उस गोलम का 200 पॉइंट देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या 200 पॉइंट्स, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लेकिन इसके साथ में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो गोलम है आज तक कभी भी लोअर क्लास एग्जाम में कभी भी डिफीट नहीं करे गए हैं और वो जो क्रेजी गोलम है वो एक रैंक 3 बॉस है। तो फिर हम लोगों का तो कोई चांस ही नहीं है उसके खिलाफ। तो फिर हम लोगों का यहाँ पे गोल रहेगा कि हम लोग एवरेज रैंक की तरफ जाए वो भी सेफली, और उसके लिए जो रैंक 1 और 2 के जो मॉन्स्टर है वो एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना सब काफी रहेगा। तो फिर चलो अब हम लोग जाते हैं खेलने के लिए क्योंकि हम लोगों को दोबारा का अब इतना ज्यादा अच्छा मौका मिलने वाला है, वो भी इतने लग्जरियस शिप का एक्सपीरियंस लेने का। इतना सुनते हम देखते जो रीना होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब वो बोल रही होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है हम लोगों के लिए सभी डिलीशियस फूड को ट्राई करने का। और ये सुन के सिन भी बोल रहा होता है क्या फूड, और ये सुन के रीना बोल रही होती है सबसे ज्यादा अच्छा मौका है हम लोगों के लिए। तो फिर चलो सब कुछ समेट के हम लोग चलते हैं और कि हम लोग थोड़ा लेट ना हो जाए। और ना बोलते हम देखते हो सभी लोग चले जाते हैं। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या हमारा जो शिन है वहाँ के उस वेल को डिफीट कर पाएगा और जो अडिला है वो शिन के साथ क्या करने वाली है, ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद हुआ तो कमेंट करके मेरे को बताइए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।